यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पे राजनेता अपनी अपनी बात करेंगे, पॉलिटिशियंस विल से व्हाट दे आर बेस्ट एट, पुटिंग द ब्लेम गेम ऑन द, मतलब दूसरों पे ब्लेम गेम डालने के लिए मैम, लेकिन हमारे समाज की भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, और आपने कई मुद्दे छेड़ दिए, दोज व्हिच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नो बट दे आर कॉमन, बट नो, ये बहुत कॉमन है पर कोई बात नहीं करेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से खिलाफत करती हूँ मैम। कि लव जिहाद जो है, लव कहाँ है, जिहाद का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे है? लव अगर होता, जिहाद अगर होती, तो इस तरह बार्बरिक मर्डर, इस तरह से गुनाह आप नहीं इसको अंजाम दे पाते। दूसरी बात, ये जो है रिश्तों का कट जाना, आपने अभी छेड़ा इस चीज़ को, ये मैं सबको आगाह करना चाहूँगी। आजकल लिव इन रिलेशनशिप, मैं इसके भी खिलाफ थी, चलिए अभी तो ये बरकरार है, सबको मंजूर है, लेकिन अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं तो फॉर हेवन्स सेक रिमेन कनेक्टेड, किसी से तो कनेक्टेड रहिए। कल को आपको अगर इस तरह की नौबत आ जाए कि आपको जान का जोखिम बन जाए, जान आपकी जोखिम बन जाए, तो आप कहीं तो इत्तला दे सके। और सबसे बड़ी बात, इस बच्ची ने कोशिश करी, किसी को बताया कि मेरे को निकालो इसमें से। मैं सुन रही थी कई डिबेट, लोगों ने कहा अगर ये इस तरह की दहशत वाली रिश्ते थी तो वो क्यों नहीं वॉकआउट कर गई। माइंड यू, जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं ये इतने शातिर होते हैं, ये घुटनों पे आ जाते हैं आपको मनाने के लिए। दे विल कम डाउन, यू नो, दे विल बी हनीमून। दिल्ली वाले में मैम ऐसा ही हुआ, वो कह रहे हैं श्रद्धा के दोस्त कि एक बार चली गई थी, उसके बाद मैं कह रहा हूँ दैट इज ओके, बट हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, हमारी भी तो कहीं ना कहीं, चाहे वो बड़े हों या युवा हों, दोनों को मैं कहता हूँ, सही कह, बड़े गलती को इतना बड़ा मान लेंगे छोटे की कि बाद में उसकी क्या हालत है सवाल नहीं पूछेंगे, कोई लेना देना नहीं। और छोटों की ईगो इतनी बड़ी हो गई कि अपने ही माँ बाप जिनकी वजह से तुम दुनिया में हो, उनसे इतना कट जाओगे कि आज तुम, नो बट आई एम सेइंग कि ये रियलिटी है। इट्स ट्रू, क्योंकि जब आप रिश्ते काटते हो, आप इतनी बुरी तरह काटते हो। दिस चाइल्ड डिड नॉट नो, जैसे मैं कह रही थी, मैरिटल डिस्कॉर्ड में जब बैटरिंग आ जाती है, वायलेंस आ जाती है, तो एक दौर ऐसा भी आता है व्हिच वी टर्म एज हनीमून पीरियड। जो पार्टनर है वो सब कुछ मान लेता है, कहता है मैं सुधर गया हूं, मुझे एक मौका दे दो, खुदा के लिए मुझे एक मौका दे दो, कभी मैं दोहराऊंगा नहीं। एंड दिस इज वेयर द पार्टनर। मैं आपकी बात समझ रहा हूं दत्ता जी, आप उन दोनों की बात कर रही हैं जयंती जी। मैं आपसे एक और सवाल, एंड बिफोर आई गो टू द अदर्स, आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं आपसे सोसाइटी, समाज की बात कर रहा हूं। पहले क्या होता था, जो मैंने कहा, मोहल्ले हैं, इवन इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, अगर आप फ्लैट्स में भी रह रहे हैं तो ऊपर वाले में कौन है, आप D1 में है तो D2 में कौन रहता है, D3 में मासी है, पता रहता था। हमारी वो सोसाइटी है कि हम, कि मतलब अनजानों को भी मासी, चाची, नानी, दादी हम बना लेते हैं। और उसके बाद अगर माँ बाप वर्किंग होते थे तो अगर माँ बाप लेट आ रहे हैं तो आप अगर किसी के यहाँ हैं तो आप मासी के यहाँ हो, ठीक है, मैं मासी के यहाँ हूँ, मैं चाची के यहाँ हूँ, और वो है नहीं मासी चाची, बट वो कहाँ टूट गया है वो रिलेशन। मैं पली बड़ी ओल्ड दिल्ली की हूँ मैम, और ये खौफ होता था कि मेरे घर तक पहुंचने से पहले मेरी चाची मेरे से क्या पूछेगी। वो बेशक दूसरी जुबान, माँ तो बाद में आती थी, माँ बाद में आती थी। हर रिश्ते का एक वो होता था, नाम होता था, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड होती थी। जिसको मैं भाभी बोलती थी, जिसको मैं चाची बोलती थी, जिसको ताई बोलती थी, वो बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। हमें ये डर नहीं होता था मेरे पेरेंट्स को कि मेरी बच्ची फलां उसके घर में है तो उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो सकती है। बच्चियां थी, उनमें ये नहीं था कि ये बंगालन है, ये पंजाबन है, ये। अब आप देखिए, जहां ये श्रद्धा रहती थी, इतना कंजस्टेड एरिया, मैं कह रहा हूं जरा से घर है और किसी को कुछ पता नहीं क्या हो गया, इम्पॉसिबल। उसे मारा, उसे काट, मतलब मैं समझने के लिए परे हूं। और मैं आ रहा हूं वापस आपके पास,